expensive amount that you have to pay for the feedback. लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बताऊंगी जिससे आप जो कि फ्री है और जिससे आप बहुत आसानी से अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल चेक कर सकेंगे, ना कि आप प्रोफिशिएंसी लेवल चेक कर सकेंगे बल्कि उस वेबसाइट जिस पे ये अवेलेबल है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकेंगे। क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि मिस्टेक्स बताना बहुत आसान होता है कि यहाँ पे हमने एक गलती कर ली है, लेकिन उस मिस्टेक को ठीक कैसे करना है, रिसोर्सेज क्या है जिनके जरिए हम ठीक कर सकते हैं और वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो, हम पे बर्डन ना बने, इसके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये वेबसाइट, ये जो टेस्ट है आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा और मैं चाहूँगी कि आप सब इस पर क्लिक करें और इस पर जाके, ये सिर्फ 25 क्वेश्चंस हैं और आई वुड अप्रिशिएट अगर आप सब इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को टेस्ट करें और मुझे मेरे साथ शेयर करें कि आप लोगों का रिज़ल्ट कैसा रहा। शेयर मत करें अगर आप बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं इस बारे में, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम उसके रिज़ल्ट को देखकर बात करेंगे कि कैसे जो भी आपको रिज़ल्ट मिला है, 20 मार्क्स मिले हैं आपको, 25 मिले हैं, तो उसमें आप बेहतरी कैसे ला सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ चैट बॉक्स में इसका लिंक, and I would request all of you to please go there and test yourself out and see how you have fared. By the way, मसूद साहब कह रहे हैं, मुजीबुल इस्लाम साहब कह रहे हैं आवाज़ क्लियर नहीं है। आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, could somebody please let me know if my voice is clear or not? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने लिंक वॉइस जो है वो क्लियर तो है लेकिन बहुत आहिस्ता है, यानी सुनने में हमें जो है ना वो मुश्किल पेश आ रही है, आहिस्ता बहुत ज्यादा। इसको अगर माइक को काइंडली करीब कर लें अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो। जी, ये बेहतर आइडिया है जी। अब बताइएगा, अब बेहतर लग रही है आपको? बेहतरी आपको इसमें आवाज़ में बेहतरी आपको महसूस हो रही है? जी, अब बेहतर है मेरी आवाज़? मैम बेहतर है जी। आपके पास चैट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है आपको, मुझे प्लीज़ कोई ये भी बता दें कि वो लिंक आपको विजिबल है? इज़ इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? वो लिंक जो आपको नज़र आ रहा है, इज़ इट विजिबल? जी, ये लिंक मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट किया है चैट बॉक्स में। अच्छा, मैम इसमें कौन सा टेस्ट करना है? जी, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपके साथ ही उसको ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, ताकि हम सब मिलकर उस चीज़ को करें। पहले मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि आपको लिंक नज़र आ रहा है ठीक से, क्लियर? चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ वहाँ पे और हम इसको मिलकर करते हैं। मैम प्लीज लिंक दोबारा सेंड कर दें। अच्छा जी, दोबारा सेंड कर दें, ओपन नहीं हो रहा है। जी ठीक है, मैं दोबारा सेंड करती हूँ। इस टेस्ट का सबसे अच्छी बात ही ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको बहुत आसानी से अपना लेवल जो है वो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जी, ये डॉक्टर शकील अहमद खान साहब ने भी शेयर कर दिया जड़ावाना से। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शकील अहमद खान साहब फॉर योर प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन। मैं भी इसको दोबारा शेयर कर देती हूँ। Please scroll down. When you scroll down, you will see over here. Test your English. When you scroll down, you will see this section over here, test your English. आप उसको क्लिक कीजिए। ये आपको टेस्ट योर इंग्लिश वाले उस लिंक पे ले जाएगा जो मैंने आपको सेंड किया, ठीक है। यहाँ पे आपको you can see there are 4 kinds of tests. I would suggest आप ये जनरल इंग्लिश वाला लीजिए because this is the test which is basically conducted by IELTS. आपने IELTS जनरल टेस्ट का सुना होगा, वो ये वाला टेस्ट है। उसमें जो आपकी जो जनरल इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट होती है उसके क्वेश्चंस कुछ यहाँ से सिमिलर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से लीजिए। बिजनेस इंग्लिश इज़ मोर रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये मैं आपको सजेस्ट अभी नहीं करूँगी। It is more like research proposals and reports and this kind of correspondence that take place in industry. ये उससे related है। आप ये वाला लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए बिगिन टेस्ट। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे
they'll start uploading your questions. There are 5 questions on every single page, and there are 5 pages. Options are given. You just need to read the statement and take the correct answer, and just click on the correct answer. आप उसको end तक लेके जाइए, next page तक. मैं आपके साथ इसको रैंडमली सॉल्व करती हूँ ताकि हम जो है इसकी सोल्यूशन भी कर सकें. मैं अभी रैंडमली क्लिक कर रही हूँ, आप इसको आउट करें और क्लिक करें. मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रही थी कि आप रिजल्ट के पेज से कैसे फायदा उठा सकते हैं. अगर आप अभी ये नहीं भी कर पाते हैं तो नो प्रॉब्लम. Link is always there. You can sit back relaxingly any other time and you can complete this test. अच्छा जी, अब हम लास्ट पेज पे आ गए हैं. मैंने रैंडमली आंसर क्लिक किए हैं. तो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप मुझे स्कोर पे जज ना करें कि मैडम हमें ट्रेनिंग दे रही हैं और मैडम का अपना स्कोर जो है इतना खुशाइन नहीं है. ये देखिए, जब आप आखिरी पेज पे आ जाएंगे यू विल गेट दिस लिंक ऑफ दिस टैब ऑफ गेट रिजल्ट. क्लिक ऑन दैट. So my score is 6 out of 25. आपका जो भी स्कोर हो नो प्रॉब्लम, एंड यू डू नॉट नीड टू शेयर इट विद मी. ठीक है, यहाँ पे आप अपना अपना स्कोर आप देख के नो प्रॉब्लम, आपको जितना भी स्कोर आया है आप इसके बाद नीचे आइए. ये देखिए, स्कोर के बाद मैंने आपको बताया योर स्कोर इज 6 out of 25. You can also review your answers. Why your answers were incorrect, they will give you detailed descriptions. Also, they are telling me that my level is A2, right? And after that, they are giving me different exercises to improve from this level. There are 3 levels of this test: A, B, C. ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. What do they mean by that? A, B, C लेवल है आपका. ठीक है, यहाँ पे A लेवल है, और अगर आपने, और ऑब्वियसली एवरी अदर लेवल इज एडवांस इन द प्रीवियस वन. ठीक है, B लेवल A से ऑफ कोर्स एडवांस्ड है, और C लेवल B से एडवांस्ड है ऑफ कोर्स. ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आपको डिफरेंट फ्री एक्टिविटीज मिलेंगी थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर. ये बेस्ट चीज़ है इस वेबसाइट की. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा अपने टाइम निकालना है. आप इसमें प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, यू वुड फील लाइक दैट यू इम्प्रूविंग डे बाय डे. A1, A2 से फिर ये आपको ले जाएंगे. यहाँ पे देखिए, देयर आर मोर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ लाइक दिस. आप ये भी कर सकते हैं. ये देखिए, if you click on that, you will find that they have got plenty of exercises to improve your level. अच्छा, और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, there are different sections. If you think that you want to improve your skill of grammar, listening, pronunciation, whatever it is, आप इसको क्लिक कीजिए. Time, you want to time yourself, यहाँ पे टाइमिंग की भी ऑप्शन है, and you can test yourself daily to improve yourself. A1, A2 की बहुत एक्सरसाइजेस हैं, आप ये कंप्लीट करें, दोबारा टेस्ट दें, इसके बाद you can move to B1, B2, और जिस स्किल को भी आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिस प्रोफिशिएंसी लेवल को आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, just click on that. You think you're working on अच्छा बेसिक इंडिपेंडेंट प्रोफिशिएंट, ये मैं भी आपको क्लियर करती हूँ, आपको स्लाइड दिखाऊंगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक इंडिपेंडेंट एंड प्रोफिशिएंट क्या. ठीक है, we'll move back to our slides so that I can
talk to you about the results. Acha, people are complaining about no proper voice. Could somebody please let me know if that's so? क्या बिल्कुल ही आवाज का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है? नो मैम, मुझे तो क्लियर आवाज आ रही है। क्या मैं कमर हफीज बात कर रहा हूँ मैम। अच्छा, इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पास शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद आवाज़ उनके पास इतनी क्लियर नहीं आ रही है। जी मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है, आप थोड़ा दूर से बोल रही हैं लैपटॉप से। अच्छा, अब क्लियर है? अब काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रहा है। अच्छा, अब बेहतर है? जी अब बेहतर है। चलिए जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, देयर आर लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। आपका जो भी रिजल्ट आया है, अगर आपका A1 A2 आया है, तो अगर आपने IELTS दिया होता तो आपका बैंड 4 to 5 आपको मिलना था। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव फ्री रिजल्ट है कि आप इसको इजीली IELTS के साथ रिलेट कर सकते हैं। आई एम माई सेल्फ वन ऑफ द ट्रेनर्स ऑफ IELTS training from, and I've been trained from British Council, so I can say this thing with assertion कि अगर आपने ऐसा किया होता तो IELTS, अगर आपका A1 A2 अभी आया है तो IELTS पे you are standing at 4 to 5 band and you are just at the beginner level of English language. अगर आपका B1 B2 स्कोर आया है तो अगर आपने IELTS दिया होता which is a paid exam तो आपका बैंड आता 6 और 7 और आप इंटरमीडिएट यूजर ऑफ लैंग्वेज, इसका मतलब ये। लेकिन अगर आपने C1 और C2 स्कोर किया है और आपने IELTS दिया होता तो इट इज इक्वल टू बैंड 8 and 9 which is extremely good and it is the competent level. आपको याद होगा मैंने अभी आपको ये बताया कि there are different skills, there are different levels, जो मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा और फिर आप टेस्ट क्लिक कीजिएगा और आपके पास सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। तो ये बिगिनर, इंटरमीडिएट, कॉम्पिटेंट लेवल, ये वही लेवल है जिसकी हमने अभी बात की थी। आप क्लिक कीजिएगा और आपका वही लेवल इम्प्रूव होता जाएगा जो आप चाह रहे हैं। ओके, let's talk about now. You have actually checked out your proficiency level. You have the idea where to improve yourself, whether it's spoken, vocabulary, written, whatever domain you want to work on. ये भी आपको क्लियर हो गया। एक और एरिया जो बहुत डिस्टर्बिंग होता है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के यूजुअली, वो है ईमेल राइटिंग। वी मोस्टली, जैसे कि हम बचपन में एप्लीकेशंस लिखते वक्त थोड़ा सा सोचते थे, यही हाल हमारा ईमेल राइटिंग के साथ भी होता है। And when I saw this cartoon, तो मुझे ये बहुत अपने ऊपर एप्लीकेबल लगा कि I forgot to put a smiley face on my sarcastic email to you. हमें यूजुअली यही नहीं पता होता कि हमने कंटेंट डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे ईमेल राइटिंग में। तो आज हम वो भी लर्न करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जब हम ईमेल एड्रेसेस टाइप करते हैं। हम सबको ये ज़रूर पता है कि ईमेल एड्रेसेस टाइप होते हैं 2 सेक्शन में ईमेल के, लेकिन हमें जो चीज़ नहीं पता वो ये है कि जब हम ईमेल एड्रेसेस टाइप करते हैं तो हमने रिसीवर, जिसको हम सेंड कर रहे हैं, उनकी पोजीशन और डेजिग्नेशन को ज़रूर ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल, आप एक ही ईमेल सेंड कर रहे हैं VC साहब को, डीन को और HOD को, तो जब आप उनका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे तो ये देखिएगा, जब आप 2 में उनका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे तो आपके पास VC साहब का ईमेल एड्रेस पहले आएगा, Dean afterwards, and HOD at the end. So the higher the rank, the more closer place he gets with the 2 section. ठीक है? तो सबसे पहले आप उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिनका सबसे सीनियर रैंक है कंपनी में या फिर हमारी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, VC साहब इज एट द टॉप, Dean is at the 2nd place and HOD is the 3rd place. This is for that time when you're sending the same email to these 3 people. So it's very important to keep in mind the rank of people. इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, which is CC, carbon copy. Now this carbon copy section is also very important and very useful. हमें से बहुत से लोग इसको यूज़ नहीं करते, ये सोचते हुए कि इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक फ़ायदेमंद सेक्शन है जिसके बारे में अभी आपको बताती हूँ। CC में हम सिर्फ उनका ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिनको हमने इन्फॉर्म करना हो। यहाँ पे देखिए FYI, इट स्टैंड्स फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब फॉर एग्जांपल एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुई है, आपके HOD साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आप चाहते हैं कि उनको उस मीटिंग की डिटेल ज़रूर पता हो, तो आप सारे कॉलीग्स का ईमेल एड्रेस आप 2 सेक्शन में लिखेंगे और HOD साहब को आप कार्बन कॉपी करेंगे। कार्बन कॉपी जब आप किसी को करते हैं प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब ये भी होता है दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू रिप्लाई।
आप उनको डिस्टर्ब नहीं करें, जब उनके पास टाइम होगा वो रिप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप किसी को 2 सेक्शन में मेल करते हैं तो इट बिकम्स अ कंपल्शन फॉर अदर पर्सन टू रिप्लाई टू यू, ठीक है। तो इसका प्लस ये हुआ कि आपने अपने बॉस को डिस्टर्ब भी नहीं किया और उनके पास इंफॉर्मेशन भी पहुंच गई। इस तरह से यू साउंड प्रोफेशनल। एक और भी फायदा होता है सीसी टैब यूज करने का। इफ यू थिंक you're working on a project and your colleagues or your juniors, they are not listening to you or they are not paying proper attention to your instructions, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें ईमेल करें, अपने जूनियर्स को या कॉलीग्स को, और इसके बाद सीसी में आप अपने सीनियर को ले लीजिए। वो वीसी भी हो सकते हैं, डीन भी हो सकते हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपके जूनियर्स हैं या जो आपके कॉलीग्स हैं who are not paying attention to the project जिसको आप लीड कर रहे हैं, तो वो थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि अब जो कम्युनिकेशन हो रही है इसमें द सीनियर्स हैव बीन टेकन इनटू द लूप, सो दे बिकम अ लिटिल बिट मोर कॉशियस और अकाउंटेबल बन जाते हैं और वो आपको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेनिफिट होता है सीसी को यूज़ करने का। इसमें कई बार आप सीनियर्स को डिस्टर्ब भी नहीं करते और कई बार आप इसको इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट दे आर केप्ट इन्फॉर्म्ड बट दे आर नॉट डिस्टर्ब्ड with unnecessary bombarding of emails. Subject line, most of us design subject line, but we do not take care how to design it in a short manner. Subject line में always remember, जब आप inbox open करते हैं तो सबसे पहले आपके first 25 या 30 letters या फिर alphabets नजर आते हैं रीडर को। तो अगर आपकी वो फर्स्ट 25 to 30 लेटर्स में जो मैसेज है, इट इज़ नॉट पावरफुल, इट इज़ नॉट इम्पैक्टफुल, इट इज़ नॉट वर्दी इनफ, so your email is not going to be opened, of course. And always remember that the important information should be placed in the beginning. Don't wait don't wait for your important message to be placed at the end. सबसे important बात पहले प्लेस कीजिए। For example, your subject line is submit your report on project ABC by June 9. Okay, I hope I am audible to everybody now. Please मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा, मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है क्लियरली? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शिकायत थी तो इसलिए मैं सोचा मैं दोबारा पूछ लूँ। Is my voice clear, everybody? Gentlemen? जी, is my voice clear? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है अब सबको? जी हेलो। अच्छा, मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक आप लोगों को म्यूट क्यों नहीं कर दिया गया? मैडम आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। Somebody was saying something? अच्छा जी, अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए सबमिट योर रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट ABC बाय जून 9। यहाँ पे जो रेड में है, एवरीथिंग इन रेड इज ऑफ 25 लेटर्स। जो मैंने अभी आपको रूल बताया कि 25 लेटर्स इनबॉक्स को जैसे आप ओपन करते हैं तो सब्जेक्ट लाइन में आपके रीडर को सिर्फ ये लेटर्स नजर आते हैं। तो अगर आप इनको काउंट करें तो यहाँ तक आपके 25 लेटर्स बन गए। बाय जून 9 रीडर को नजर नहीं आएगा। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी थोड़ी सी रीफ्रेजिंग करें एंड यू कैन से प्रोजेक्ट ABC रिपोर्ट ड्यू बाय 9th जून। आपने थोड़ी सी रीफ्रेजिंग की और आपका पूरा सब्जेक्ट लाइन अंडरस्टैंडेबल भी हो गया, कॉन्साइज भी हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो गया। डिड यू नोटिस दैट? तो आपने थोड़ा सा आर्टिकल्स, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स हैं आपके ऑन यहाँ पे, ठीक है, ये हमने मिस कर दिया, द एंड, ये आर्टिकल्स आप सारे इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप थोड़ा सा इसको रीफ्रेज करेंगे तो आपके 25 लेटर्स बन जाएंगे। दिस इज हाउ यू डिजाइन योर सब्जेक्ट लाइन। ओके जी, ओके, अब चेक करते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी जगहों पे हमने रिमाइंडर या अर्जेंट कॉल्स देनी होती है। So the courtesy is, in professional settings, you don't say warning. Please do not use the word warning. Submit your course file, folders, submit your work, submit your assignment by this date. You do not use the word warning. You say reminder.
Some people also use soft reminder, but that is not necessary. You can only say reminder, and that's enough. Reminder, project ABC report, urgent, project ABC report. So unnecessary words be subject line mein, they are not appreciated. Then what we mostly forget is that our language should be professional. How do you identify professional language? I'll give you a tip for that. For example, instead of saying, I want to tell you, say, I want to inform you. Now, this inform is a better word than tell. Instead of saying to talk, say discuss. Instead of saying let's talk about it, say let's discuss about it. Discuss is more professional. Discuss is more formal. Instead of saying please complete this work, say I request you to complete this work. So using to with the verbs make your conversation, make your professional communication non-professional. So avoid using to with the verbs and use single words for that. Then let's talk about body of email. Okay, then let's talk about body of email. Body of email में जो हम सबसे ज़्यादा mistake करते हैं, let's start with a salutation. Mostly we do not greet, we do not say assalamu alaikum. बहुत सारे लोग directly start कर देते हैं with the content which is wrong. We should be saying greetings or we should be saying assalamu alaikum. If you are writing to international audience, say assalam, say greetings. If you're writing to local people, say assalamu alaikum. But please don't forget that with greetings, you're going to use Mr. and the full name. And if it's a female, don't say MISS or MRS dot. एक हम ये भी बड़ा हमारा problematic area है कि हम कोई female married है तो हम उसके लिए लिख देते हैं MRS dot. And if there is an unmarried female, तो उसके लिए हम यूज करते हैं MISS. Now this is outdated now. ये एक पुराना मेथड हो चुका है, ये अब यूज नहीं होता. This is not considered professional. अब आप सिर्फ M और S यूज करते हैं, whether the female is married or whether the female is not married. एक और चीज जो आपने नोटिस की होगी, हम यूज करते थे डॉट, MR डॉट. ये डॉट अभी भी आप यूज कर सकते हैं if you're using American English, but if you're using British English, उसमें यहाँ पे डॉट यूज नहीं होता. ठीक है, so please make sure. और आपको पता है हम तो British English ही यूज करते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे डॉट नहीं यूज करेंगे. You just write Mr. and you would write full name. या तो आप full name लिखेंगे या आप second name लिखेंगे. For example, if the name is Ali Ahmed, आप उसका full name लिखेंगे अली अहमद. आप greetings Mr. Ali नहीं लिखेंगे. ठीक है, आपने या तो इसका full name लिखना है या फिर इसका second name लिखना है, लेकिन आप greetings Mr. Ali नहीं कह सकते. This is non-professional. You're going to say greetings Mr. Ali Ahmed, or you would say greetings Mr. Ali. Mr. Ahmed. दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हैं. इसी तरह से Miss Aisha Ali और Miss Ali, but not Miss Aisha. First name आप प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में खाली यूज नहीं करते, आप फुल नेम यूज करते हैं या फिर सिर्फ सरनेम यूज करते हैं. ठीक है, और अगर आप बहुत सारे मेंबर्स को लिख रहे हैं तो ग्रीटिंग्स टू ऑल मेंबर्स, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल मेंबर्स, और यू कैन से ग्रीटिंग्स टू ऑल. अब इसके बाद दो तरह की स्टार्टिंग्स हैं ईमेल में. एक तो डायरेक्ट स्टार्ट होता है, एक इनडायरेक्ट स्टार्ट होता है. अगर आप अपने सीनियर से बहुत फ्रैंक हैं, you have a friendly relationship, you can say hope everything's well at your side, but it is not appreciated. Professional context mein it's good that you start directly. और डायरेक्ट में कैसे, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में जब आप स्टार्टिंग करते हैं,
ये somebody's mic is turned on. Please turn off the mic. Somebody's mic is turned on. जी, और जब आप डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, प्रोफेशनल सेटिंग्स में आप डायरेक्टली ही ईमेल करते हैं एंड कोई भी कंसर्न हो, फॉर एग्जांपल somebody has requested for some details, you can directly say here are the details you requested for. ठीक है, you are not going to go for hope everything's well at your side because professional settings में this is considered to be time wasting. ठीक है, until and unless you are friend to the other person. इसके बाद we are in the habit of writing long paragraphs. Again, usually emails are read on mobile phones. हम लोग मोबाइल फोन्स के ऊपर जब ईमेल रीडिंग करते हैं तो पैराग्राफ्स बहुत मुश्किल लगता है पढ़ना. सबसे पहले तो ईमेल खुलती है कि आपको पैराग्राफ नजर आता है, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ, तो आप सोचते हैं इस ईमेल को आप पढ़ना ही बंद कर दें, छोड़ें, जब फ्री टाइम होगा तो देखेंगे. इसीलिए अगर आपने कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है तो उसको लिस्ट के फॉर्म में करें. There are 3 kinds of list: bullet list, numbered list, embedded list. आप बुलेट लिस्ट तब यूज करते हैं जब आप किसी लिस्ट की, आप आइटम्स की लिस्ट दे रहे हैं या आप इन्वेंटरी की लिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या आप उन चीज़ों की बात कर रहे हैं who are same in nature, which are same in nature. For example, यहाँ पे देखिए, following inventory has been approved for the computer lab. यहाँ पे चेक कीजिए, computers, chairs, multimedia, sound system. This is all type of furniture. इस लिस्ट में अगर आप साउंड सिस्टम ऊपर भी लिख देंगे कोई मसला नहीं है, चेयर्स आप ऊपर लिख दें कोई मसला नहीं है, मल्टी साउंड कंप्यूटर्स को आप नीचे ले जाएं लिस्ट में, नो प्रॉब्लम. इसी तरह आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, टीम मेंबर्स के नेम्स लिख रहे हैं, इफ दे ऑल आर ऑफ सेम रैंक तो आप उनकी लिस्ट ऐसे ही बना सकते हैं. ठीक है, उसमें आप बुलेटेड लिस्ट यूज करेंगे. इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट नंबर्ड लिस्ट. नंबर्ड लिस्ट अब तब यूज करते हैं जब आपने कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो लेकिन उसका नंबर, वो इंस्ट्रक्शन इस सेट में होगी कि अगर उसका एक भी नंबर चेंज हुआ तो सारी इंस्ट्रक्शन खराब हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, आप ईमेल में सेंड कर रहे हैं एक प्रोसेस फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, डाउनलोड द फॉर्म, फिल इन द डिटेल्स, अटैच द डॉक्यूमेंट्स, गेट द फॉर्म साइंड, सबमिट द फॉर्म. यहाँ पे नोटिस करें कि आपको इसमें से एक भी कोई इंस्ट्रक्शन स्किप होगी तो जो इस एक्शन को करने वाला है उसको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, इसीलिए इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपने 1 2 3 4 5 नंबर्ड लिस्ट में दिया. ठीक है, तो एक ये तरीका है, आप इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं अपनी ईमेल में. एक और तरीका है एम्बेडेड लिस्ट. एम्बेडेड लिस्ट में आप ये नोटिस कीजिए, अगेन आपने 1 2 3 को ब्रैकेट्स में कर दिया. इस सारी लिस्ट का बनाने का मकसद ये है that the reader thinks that he can read the email then and there. उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि ये तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको तो मैं फ्री टाइम में पढ़ूंगा, वरना आपका जो रिस्पॉन्स है, जो रिप्लाई है, वो लेट भी हो सकता है. तो ये हम सब काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि रिस्पॉन्स हमें जल्दी से आ जाए और हमारी ईमेल का जो रिस्पॉन्स है वो डिले ना. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, आप पे नोटिस कीजिए मैंने लिस्ट को एम्बेड कर दिया. एम्बेडेड मीन्स आप पैराग्राफ के अंदर ही लिस्ट को डाल देते हैं. अभी अगर आप देखें तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ अ सेंटेंस, वन सेंटेंस, और इसमें आपने एडिशन कर दिया है ब्रैकेट्स का 1 2 3. जस्ट होल्ड ऑन. जी, तो आप नोटिस करें इसमें मैंने इसको चंक्स बना दिया 1 2 3. तो ये देखने में ऐसा ही लग रहा है कि जैसे इसको जब हम पढ़ेंगे तो हम आसानी से समझ सकते हैं ये चंक्स में है. तो लिस्ट का मकसद ये होता है कि आप अपने मैसेज को, ईमेल मैसेज को आप चंक्स में कर दें. अच्छा जी, आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट स्लाइड्स नॉट विजिबल. Could somebody please inform me about it? At my side they are visible. जी मैडम, आपकी स्लाइड विजिबल है एम्बेडेड लिस्ट पर. ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके जी, अब लिस्ट जब भी हम ये ट्रेन करते हैं कि लिस्ट यूज करें तो लोगों को लगता है कि ठीक है, हर अब जो भी आप मैसेज लिख रहे हैं उसमें आप लिस्ट बना दें जल्दी से. ये भी नहीं होता, कुछ थोड़े से रूल्स हैं वो जहन में रख लेते हैं.
अगर आपके पास 2 आइटम्स हैं बात करने के लिए, 2 बुलेट पॉइंट्स हैं बात करने के लिए या उससे ज़्यादा, तो फिर आप लिस्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 आइटम्स हैं तो आपने उसकी भी लिस्ट बना दी, बिकॉज इट इज़ अननेसेसरी। आपने 2 खाली आइटम्स बात करना है तो आप एम्बेडेड लिस्ट कर दें। आप इस तरह की लिस्ट या इस तरह की लिस्ट मत बनाएं, बुलेटेड लिस्ट मत बनाएं, नंबर्ड लिस्ट मत बनाएं, उसके लिए एम्बेडेड लिस्ट बना लें। यू कैन मेक अ लिस्ट बट एम्बेडेड लिस्ट कर लें। इंट्रोड्यूस योर लिस्ट विद अ कोलन। जब आप लिस्ट स्टार्ट करने लगे तो प्लीज मेक श्योर देयर इज अ कोलन। ये देखिए यहाँ पे मैंने कोलन ऐड किया है, मैंने एंटर किया इसके बाद तो वाइट स्पेस आ गई, एंड देन आई इंट्रोड्यूस्ड माय बुलेट पॉइंट्स। आपने अगर यहाँ पे एंटर हिट नहीं किया तो मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे, आप नोटिस करें कि अगर मैं यहाँ पे एंटर हिट नहीं करती तो इसकी पिक्चर कुछ ऐसी होगी, ठीक है? जिस मिनट में आपको करके दिखाती हूँ। जी, अगर आप एंटर हिट नहीं करेंगे ना तो इस तरह से ये मर्ज हो जाएगी। तो इसकी मर्जिंग खत्म करने के लिए बुलेट लिस्ट को हमेशा आप वाइट स्पेस के साथ मेंशन करते हैं, ठीक है? जब आप एंटर हिट कर देंगे तो ये वाइट स्पेस आ जाएगी आपकी, तो ये पता चल जाएगा कि ये आपकी लिस्ट स्टार्ट हो गई है, और कोलन भी साथ में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? ये वाइट स्पेसिंग का भी हमने ख्याल करना है इस चीज में। कीप द टेक्स्ट ऑफ योर लिस्ट अलाइंड। ये जो आपकी सारी जो टेक्स्ट है ये 1 लाइन में होना चाहिए। इट शुड नॉट बी जिगजैग। ऐसा नहीं कि आपने फॉर सबमिटिंग ए फॉर्म आपने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे मैं पन लगाना मिस हो गया, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपकी जो है ना, ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए जो मैं अभी बात करी थी वाइट स्पेसिंग की, आपने कोलन यहाँ प्लेस किया, एंटर हिट किया आपने, आप देखिए यहाँ पे वाइट स्पेस आ गई। अगर आप एंटर हिट नहीं करते हैं तो ये डेटा आपका साथ मर्ज हो जाएगा, मुश्किल होती है रीडिंग में रीडर को। हमने रीडर को प्रोफेशनल सेटिंग्स में मुश्किल में नहीं डालना है, हमने उनकी ज़िंदगी आसान करनी है, ठीक है? आपने यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे देखिए कि सारा डेटा सिंगल लाइन में। ऐसा नहीं है कि फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म लाइन इधर है और इसके बाद आपकी बुलेट लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये कंप्लीटली अलाइन होनी चाहिए। इट शुड लुक रेगुलर टू द आईज, इट शुड लुक यूनिफॉर्म टू द आईज, ठीक है? आंखों को ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि अच्छा इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें हम आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि प्रोफेशनल सेटिंग्स में लोगों को आसानी रहे आपको रिस्पॉन्स करने में। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लिस्ट आइटम। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए, ठीक है? फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आइटम वुड बी कैपिटलाइज। इफ यू आर राइटिंग सेंटेंसेस डू गिव अ फुल स्टॉप। यहाँ पे नोटिस कीजिए क्योंकि ये सेंटेंसेस थे इसलिए मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे फुल स्टॉप प्लेस कर दिया है, बट हियर बिकॉज दे वर नॉट सेंटेंसेस, दे वर आइटम्स, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट प्लेस अ फुल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है? आइटम्स के आगे आप फुल स्टॉप नहीं डालेंगे, लेकिन सेंटेंसेस के एंड में आप फुल स्टॉप प्लेस करेंगे जैसे कि हमेशा होता है। एंड देन कीप योर लिस्ट आइटम्स पैरेलल। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हम लोग यूजुअली करते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये इसको रीड कीजिए आप लोग इस लिस्ट को। अच्छा, ये देखिए पैरेललिज्म इन लिस्ट्स, ठीक है? अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि हियर आप ये वाला जो लिस्ट है इसको रीड कीजिए। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे नोटिस कीजिए फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म डाउनलोड द फॉर्म, फिल इन द डिटेल्स, अटैच द डॉक्यूमेंट्स। एक ये एग्जाम्पल है, दैट इज द करेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन हम लोग यूजुअली जब अपनी प्रेजेंटेशंस भी डिजाइन करते हैं तो जब स्क्रीन पे या हम लोग स्लाइड्स पे यूजुअली पैरेललिज्म की मिस्टेक हमसे हो जाती है। वो कैसे? आप यहाँ पे नोटिस कीजिए फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म डाउनलोड द फॉर्म, फिल इन द डिटेल्स इज इम्पोर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू अटैच द डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपने क्या किया? आपने स्टार्ट तो किया वर्ब के साथ,
एक पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आपने वर्ब से स्टार्ट किया, बाद में आप आईएनजी पे चले गए, या आप डाउनलोड थे या फिलिंग हो गए, जुरेंड यूज की आपने, ठीक है, और यहाँ पे आप इंपेरेटिव सेंटेंस पे आ गए, आपने ऑर्डर कर दिया डू नॉट फॉरगेट। तो पैरेललिज्म इज यूजिंग वन टाइप ऑफ स्पीच। यहाँ पे नोटिस कीजिए डाउनलोड वर्ब था, फिल भी वर्ब है, अटैच भी वर्ब है, आपने सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कंटिन्यू करना है। देयर आर केसेस, देयर आर areas where we do not use list. For example, आपने किसी को थैंक यू कहना है, कंडोलेंस ईमेल है, यू आर नॉट गोइंग टू यूज लिस्ट। एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है, जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी प्रोफेशनल सेटिंग्स में। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जिसमें हम सिर्फ एक जेंडर को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नोटिस कीजिए चेयरमैन, तो अगर कोई खातून है आपकी हेड, तब भी आप उनको चेयरमैन कहेंगे। यहाँ पे देखिए मिसेस फॉर मैरिड, मिस फॉर नॉन मैरिड फीमेल्स, बिजनेसमैन, ये सब जेंडर बायस लैंग्वेज है जो हमने यूज नहीं करनी। हमने इस किस्म की लैंग्वेज अपनी प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज नहीं करनी, हमने नॉन जेंडर बायस लैंग्वेज यूज करनी। एंड व्हाट इज दैट? चेयरमैन के बजाय आप कहें चेयरपर्सन। नाउ व्हेन यू से चेयरपर्सन, it can be both male and female, neutral हो गया। Instead of saying Mrs. or Miss, say MS dot. Instead of saying businessman, say business executive। लेकिन हम लोग यूजुअली ये चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम लोग हर रोल को एक जेंडर असाइन कर देते हैं। इसी तरह से हम ये लिखते हैं, आप ये देखिए, एन एम्प्लॉय विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इम्प्रॉपर ईमेल ही राइट्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग ही, आप लिखें S/E और राइट डाउन ही और शी। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ ही या सिर्फ शी यूज़ नहीं करते, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि आप जेंडर बाइस्ड हैं, आपको मैनर्स नहीं है लोगों को एड्रेस करने की, आप सिर्फ एक जेंडर पे फोकस कर रहे हैं, आप दूसरे जेंडर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। एंड नाउअडेज, गॉन आर द डेज व्हेन स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी आस्क्ड व्हाट डज योर मदर डू, या फिर आपसे कोई पूछा आपकी बेगम क्या करती है, तो आप उन्हें कहें शी इज़ अ हाउसवाइफ। आपने एक और, ये बड़ा कॉमन जेंडर बायस टर्म है जो आपने सुनी होगी, हाउसवाइफ। अब अगर किसी घर में घर का मर्द घर का ख्याल कर रहा है, तो क्या तब भी आप उसको हाउसवाइफ कहेंगे? तो दिस हाउसवाइफ वर्ड इज रॉन्ग नाउअडेज। आप आजकल यूज करते हैं होम, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे भी मैसेज आया है कि अच्छा, आर माय स्लाइड्स विजिबल? मैसेज आ रहा है स्लाइड्स आर नॉट विजिबल। Could somebody please tell me? जी, is my slide visible? फॉर्म कर देती हूँ। स्लाइड है जेंडर बाइस्ड वाली स्लाइड। ये स्लाइड आपको डिस्प्ले हो रही है जी। Gentlemen, can you see this slide of अच्छा, मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर करती हूँ जी। ओके, कैन यू सी द स्लाइड्स नाउ? जी, अब स्लाइड्स आपको नजर आ रही है जी। मैं इस स्लाइड पे हूँ, लैंग्वेज, जेंडर बायस्ड, नॉन जेंडर बायस्ड। आई एम ऑन दिस साइड जी। आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा बिकॉज मुझे रेड बॉर्डर नजर आ रहा है मेरी स्लाइड के इर्द गिर्द, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन वर्ड है, हम बात कर रहे थे जी, एक और बड़ा कॉमन लफ्ज है जो हम बड़ी आसानी से अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। आपसे पूछते वाइफ डू, तो आप कहते हैं माय वाइफ इज अ हाउसवाइफ, माय मिसेस इज अ हाउसवाइफ। या किसी बच्चे से पूछो व्हाट इज योर मदर डू, माय मदर इज अ हाउसवाइफ। तो अब ये जो टर्म है हाउसवाइफ, ये खत्म हो चुकी है, इट इज नो मोर यूज्ड।
जी साजिद साहब कह रहे हैं काइंडली रिपीट प्रीवियस स्लाइड। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कौन सी वाली प्रीवियस स्लाइड इसकी बात कर रहे हैं आप? जेंडर स्पेसिफिक की इसकी बात कर रहे हैं आप सर? यू कैन टेक्स्ट मी एंड टेल मी सर। साजिद साहब कह रहे हैं काइंडली रिपीट द प्रीवियस स्लाइड। साजिद साहब आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू यू अकॉर्डिंगली। अच्छा, हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि ये देखिए ये सारे लफ्ज हैं जो हम बड़े आसानी से, ये चेयरमैन हो गया, मैरिड के लिए मिसेस हो गया, मिस हो गया, नॉन मैरिड फीमेल के लिए बिजनेसमैन हो गया, ठीक है। ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं जो हम आसानी से अपनी लैंग्वेज में यूज कर लेते हैं, जो कि हमने यूज नहीं करने हैं, बिकॉज इफ यू गोइंग टू यूज देम यू गोइंग टू कट अ सॉरी फिगर। आपको शर्मिंदगी भी होगी, क्योंकि कोई भी आपसे ये सवाल भी कर सकता है कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपकी जो हेड हैं वो खातून भी हो सकती हैं, तब भी आप उनको चेयरमैन कहेंगे। तो जेंडर बायस लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हम जेंडर बायस लैंग्वेज को, मैं अभी इस स्लाइड पे हूँ, लैंग्वेज जेंडर बायस, नॉन जेंडर बायस, मैं इस वाली स्लाइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं अभी यहीं पे इसी पे गुफ्तगू कर रही हूँ। तो हम लोग जेंडर बायस लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हम सिर्फ एक जेंडर को फोकस करते हैं। जैसे अभी आप देखें चेयरमैन, बिजनेसमैन, हमने सिर्फ मैन पे फोकस किया। तो अगर कोई खातून खाना, खातून बिजनेस कर रही हैं, तो क्या आप तब भी उनको बिजनेस मैन कहेंगे? नहीं। तो इसीलिए हम अपनी लैंग्वेज से जेंडर बायसनेस निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? आप कहेंगे चेयरपर्सन, आप मिस बोलेंगे और MS लिखेंगे। जब आप किसी खातून को एड्रेस कर रहे हैं, वो मैरिड है, नॉन मैरिड है, आप उन्हें मिस बोलें और लिखते वक्त आप लिखें MS डॉट या फिर MS, ठीक है। हम बात कर रहे थे हाउसवाइफ, एक बड़ा कॉमन लफ्ज है जो हम आसानी से अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन ये भी अब गलत है। इट इज नॉट यूज्ड एनीमोर। पीपल कैन गेट अफेंडेड अगर आप हाउस वाइफ वर्ड यूज करें। अब वर्ड यूज होता है माई वाइफ और माई मदर इज अ होम मेकर। अब ये देखें, जब आपने ये वर्ड यूज किया होम मेकर, तो इसमें आप मेल को भी ले आए, मेल जेंडर को भी ले आए, फीमेल जेंडर को भी ले आए, ठीक है। So the word housewife is a gender biased word now. The right word is homemaker. और ये कितना खूबसूरत लफ्ज है, ठीक है। Anybody who's staying back at home is making the house, be it man, be it woman. और इसके अलावा आपने जब कोई नोटिस, कोई ईमेल आपने लिखना है, तो आपने सिर्फ ही और शी को आपने नहीं सजेस्ट करना, ठीक है। आपने सिर्फ लिखना है, आप या तो ऐसे लिख लीजिए, ये तरीका है S/he। अगर आपकी कंपनी में, आपकी यूनिवर्सिटी में फीमेल्स हैं तो ठीक है, अगर फीमेल्स नहीं है तो ऑफ कोर्स आप खाली ही लिखेंगे। अच्छा, ये स्टाइल मॉडर्न स्टाइल है। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको पुराना स्टाइल बड़ा खूबसूरत लगता है, एक सिंपल सा स्टाइल होता है ही और शी, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। या फिर ये मॉडर्न स्टाइल है S/he, आप ये भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों स्टाइल दे दिए हैं, दोनों ही मौदबाना है, दोनों ही एहतरामन इस्तेमाल किए जाते हैं और दोनों ही प्रोफेशनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। कुछ जाहिर बात है थोड़ा सा वक्त है, मैं बहुत सारी नॉन प्रोफेशनल सेंटेंसेस आपसे एक्सचेंज नहीं कर सकती। कुछ मैंने 5-6 जमा किए हैं जो बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे कि हम बड़ी आसानी से किसी को टेक्स्ट भी कर देते हैं, प्लीज आंसर मी, दिस इज नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन। You would say I would appreciate a reply. बड़ी जल्दी में हम मेल कर देते हैं, I'm sending you the file in an attachment. आप professionally you say please find the attached file. We are working on your request. Your request is being processed. Thanks for your email. ये तो बहुत ही कॉमन है, किसी को बहुत ही आसानी से हम थैंक्स मैसेज भी कर देते हैं, ईमेल भी कर देते हैं, ठीक है। थैंक्स इज इनफॉर्मल, ये नॉन प्रोफेशनल है। थैंक्स के बजाय आप यूज करते हैं थैंक यू, दिस इज प्रोफेशनल, दिस इज फॉर्मल। थैंक यू फॉर योर ईमेल। और ये भी हम बहुत कॉमनली बोलते हैं, कैन यू प्लीज डू दैट। कैन आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं, आपको पता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कम ही होता है कि हमारे फ्रेंड्स बने, वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं। जो हकीकत है उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, ठीक है।
So can you please के बजाय you should be saying could you please. Could you please is more formal in professional settings. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन टाइम की कमी के बायस मैं आपसे वो सब डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा आपने जब अपनी प्रोफेशनल राइटिंग करनी है, मेक श्योर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ना, रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं ये देखिए, आपने हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हैडंट छोटा कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपने उसको ओपन रहने देना, फुल फॉर्म, had not, can not, will not. Contraction is the sign of non-professionalism. हम बहुत बार इमोटिकॉन्स बड़े शौक से यूज करते हैं, सैड इमोटिकॉन, हैप्पी इमोटिकॉन, ये भी नॉन प्रोफेशनलिज्म है। अगर आपको कोई गुड न्यूज मिली है, यू आर वेरी एक्साइटेड, से आई एम ग्लैड टू शेयर दिस गुड न्यूज विद ऑल ऑफ यू, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हैप्पी फेसेस एंड सेंडिंग इट टू एवरीवन, ठीक है, क्योंकि उससे आप प्रोफेशनल साउंड नहीं करेंगे। फिर एक और हमारी बहुत कॉमन हैबिट है, हम बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स एक साथ लाइन में लगा देते हैं, प्लीज ऑल्सो डू नॉट डू दैट। और ये तो हम बहुत बार करते हैं, कैपिटलाइजेशन। हमें लगता है कि जब भी किसी चीज का हमने एम्फसाइज करना है, तो अगर हम इसको सब कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे ना, तो उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। मैं आज आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप अपनी प्रोफेशनल राइटिंग में इफ यू आर यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स, इसका मतलब ये है यू आर शाउटिंग एट द रीडर। तो क्या आपको ये चीज पसंद आएगी कि आप अपने रीडर पे शाउट करें, या क्या रीडर को ये अच्छा लगेगा कि कोई उस पर शाउट कर रहा है? आपको तो यही लग रहा है कि आपने ये सारे वर्ड्स को जो कैपिटल लेटर्स बना दिया है, आपने इसलिए बनाया ताकि इस चीज को पे वो गौर करे, आपने इस चीज को इम्पोर्टेंट बना दिया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं बनेगी। इससे आप यूँ समझिए कि हो सकता है वो आपकी बात को सुना ही ना कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि आप उसकी नज़र में एक नॉन प्रोफेशनल इंडिविजुअल बन जाएंगे, ठीक है। सो डू नॉट यूज ऑल कैप्स। आपने थैंक यू लिखना है, आपको पता है कि देयर इज अ बेटर वे, और वो बेटर वे क्या है? राइट लाइक दिस। कभी भी स्लाइड्स पे भी कोई भी डिजिटल मैसेज कर रहे हैं आप, SMS कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑल इन कैप्स लॉक। इसके बाद हमारी बहुत सारी, मैं आपको कुछ क्लोजिंग्स बता रही हूँ, ये मोस्ट कॉमन क्लोजिंग्स है फॉर्मल, सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स। आपने लोगों को देखा होगा वो इस तरह से भी एंडिंग करते हैं, बट दिस इज नॉन प्रोफेशनल। थैंक्स, चीयर्स, बेस्ट, सी यू, ऑल द बेस्ट, दिस इज नॉन प्रोफेशनल, ठीक है। सिग्नेचर ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ईमेल राइटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और ये बड़ा एक क्लासी, ग्रेसफुल सा कंपोनेंट होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब हम ईमेल रीड करते हैं तो हमारी नज़रें बेसाख्ता नीचे आ जाती हैं उसकी डिटेल्स पे, सेंडर की डिटेल्स पे, कि उसने अपनी डिटेल्स कैसे टाइप की हैं। और कुछ लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से अपने सिग्नेचर ब्लॉक बनाया होता है, जिसमें उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन का लोगो लगाया होता है। अगर उनका कोई YouTube चैनल है तो उसका लिंक दिया होता है, फेसबुक का लिंक दिया होता है, ट्विटर का लिंक दिया होता है, लिंक्डइन का लिंक दिया होता है, और हम उसको सिर्फ देख के ये सोचते हैं कि वाओ, आई विश कि मैं भी ऐसा कोई सिग्नेचर ब्लॉक डिज़ाइन करूं। तो आज मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगी, आपको ये बताऊंगी कैसे इजीली आप उसको बना सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, एक वेबसाइट है, उस पर जाइए, चीज़ें टाइप कीजिए और आपका वो सिग्नेचर ब्लॉक रेडी हो जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ टाइप करना है, उसकी प्लेसमेंट खुद करेगा। लेकिन जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो देख लें। आप एंड रिगार्ड्स करेंगे, योर नेम, योर असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप किसी चीज़ के प्रेसिडेंट हैं, मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, यहाँ पे आप वो भी टाइप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी, योर ईमेल एड्रेस, योर फ़ोन नंबर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डेफिनेटली होना चाहिए, आपकी कंपनी, आपकी इंस्टीट्यूशन का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाटएवर जो आपका है उसका एक यहाँ पे अगर सोशल मीडिया लिंक्स भी बन जाए तो एक अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ जहाँ से आप फ्री सिग्नेचर ब्लॉक जनरेट कर सकेंगे, और उसका नाम है hubspot.com। मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि हाउ यू कैन फिल इन द डिटेल्स। मैं अपनी स्लाइड्स चेंज करूँगी, काइंडली गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज। फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे, बल्कि मैं आपको पहले इसका लिंक पेस्ट कर देती हूँ।
ताकि आप खुद भी उसको जाके विजिट कर सकें और फिर साथ में हम उस पर काम करेंगे, साथ में हम उस पर डिज़ाइन करेंगे अपना सिग्नेचर ब्लॉक। अच्छा, आई एम नॉट एबल टू कॉपी पेस्ट इट ओवर हियर, आई डोंट नो ये प्रॉब्लम हो गई है कोई, ये मैं इसको चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन और फिर वहाँ पे मैं आपको नाम बता दूँगी इसके। एक्सक्यूज मी। अच्छा ये देखिएगा, आप टाइप कीजिए hub spot hubspot.com /email -signature, बल्कि आप ये देखिए hubspot.com /email -signature -generator, आप इसको क्लिक करेंगे, ये सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई फॉरवर्ड इट टू बिलाल साहब और वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आई एम नॉट एबल टू पेस्ट इन द चैट बॉक्स। आप में से कोई है जो मेरी हेल्प कर सके इसी लिंक को अगर चैट बॉक्स में पेस्ट कर दें तो आई वुड बी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझसे हो नहीं पा रहा। आई डोंट नो, मेरा वो मुझे इसका ब्लॉक नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, वो मुझे पेस्ट करने नहीं दे रहा है वहाँ पे, वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, जब आप अपनी ये डिटेल्स फिल कर लेंगे तो देखिए इस तरह का एक खूबसूरत सिग्नेचर ब्लॉक आपका भी रेडी हो जाएगा, जो यूजुअली लोगों का देखते हैं और कहते हैं बहुत ही खूबसूरत सिग्नेचर ब्लॉक इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए फ़ोन नंबर के साथ फ़ोन है, देन योर ईमेल एड्रेस, देन ये देखिए आपकी वेबसाइट, ये देखिए आपके लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, सोशल मीडिया हैंडल्स भी यहाँ पे हैं। आपने करना ये है, आपने ये वेबसाइट ओपन की, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, सर ये तो स्टाइलाइजिंग है, ये देखिए जी, डॉक्टर शकील अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन। ये देखिए डॉक्टर शकील अहमद साहब ने हमें सेंड किया है लिंक, आप अगर चाहें तो मेरे साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिग्नेचर डिटेल्स डालिए आप, ठीक है, नेम हो गया आपका, यहाँ पे नेम प्लेस कीजिए, अपना लास्ट नेम, जॉब टाइटल योर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट टाइप कीजिए, कंपनी जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो टाइप कीजिए, फ़ोन नंबर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड डाल दीजिए, नहीं है नो प्रॉब्लम। मोबाइल फ़ोन नंबर देखिए, वेबसाइट यूआरएल आपकी जो भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है वो यहाँ पे प्लेस कीजिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, अपना ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए यहाँ पे ही इज आस्किंग अबाउट योर एड्रेस, अगर आप एड्रेस डालना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो नो प्रॉब्लम, लीव इट। यहाँ पे देखिए एंटर योर सोशल लिंक्स, ये देखिए एंटर योर सोशल लिंक्स, आप यहाँ पे ये देखें लिंक्डइन, आपने कैसे प्लेस करना है। अब यहाँ पे अपना लिंक कैसे आप पेस्ट करेंगे वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आपने अपना लिंक्डइन पेज ओपन करना है, जी लिंक्डइन पेज आपने ओपन करना है। ये अच्छा जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको बाय द वे? जी मेरी स्क्रीन विजिबल, जी ठीक है ठीक है। अच्छा आप, अच्छा ये बिलाल साहब बात कर रहे थे? अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से आप लिंक्डइन, अच्छा ये मेरा, हेलो बिलाल साहब, जी बिलाल साहब आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी ऑडियंस, ये मेरा थोड़ा सा जो लैपटॉप है वो शट डाउन की उसको ज़रूरत है, मुझे आप 1 मिनट दें, मैं इसको रीस्टार्ट करती हूँ एंड देन आई जॉइन द सेशन अगेन। मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, जहमत की बहुत बहुत माजरत, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करके आपसे कनेक्ट करती हूँ, 1 मिनट दे दीजिएगा मुझे। अच्छा ये देखिए आपके पास, ये देखिए आपके पास ये आ गया। अच्छा
बिलाल साहब, मैं ना अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करती हूँ, ये बार बार ब्लैकआउट हो रहा है, मैं रीस्टार्ट करती हूँ, फिर मैं सेशन ज्वाइन कर सकती हूँ। बिलाल साहब यहाँ पे हैं जी? तो हम बात कर रहे थे उस सिग्नेचर ब्लॉक के बनाने की। मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है? Could somebody please confirm me that? जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, चलें जी। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जी, बहुत शुक्रिया। जी, यहाँ पे देखिए अपने फ़ोन नंबर एवरीथिंग, मैं आपको सिखा रही थी कि आपने अपना सोशल हैंडल कैसे यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करना है। आप यहाँ पे अपना क्लिक करेंगे लिंक्डइन, ठीक है? आपने अपना लिंक्डइन क्लिक किया, आप उसको यहाँ पे हाइलाइट करेंगे, ठीक है? हाइलाइट करके आप उसको कॉपी करेंगे, आप वापस जाइए यहाँ और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए स्लाइड्स विजिबल है सर, आपको थोड़ा सा देर लगेगी शायद अभी विजिबल नहीं। स्लाइड्स विजिबल है, स्लाइड्स विजिबल है। Could somebody else also let me know? स्लाइड्स विजिबल है यहाँ पे, देखिएगा जी। आर द स्लाइड्स विजिबल? जी, दे आर विजिबल, दे आर विजिबल जी। तो आपने नोटिस किया कि आप लिंक्डइन पे गए, अपने लिंक्डइन पे गए, आपने वहाँ पे जो पेज है आपका लिंक्डइन का, आपने उसको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद आप उसको कॉपी किया, ठीक है? कॉपी करने के बाद आप वापस आए और आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यही चीज़ आप फेसबुक के साथ करेंगे। फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे यहाँ पे हाईलाइट करें, पहले इसको अपने एड्रेस को कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें। ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो चीज़ भी आप ऐड करना चाह रहे हैं आप उसको ऐड करते जाइए। एक बार ये कंप्लीट हो गया आप यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट सिग्नेचर। नेम में मांग रहा है, ठीक है? वो भी हमने फिल नहीं किया, लेकिन जब आप ये फिल कर लेंगे तो आपका सिग्नेचर क्रिएट कर देगा। इसके बाद आप अपने सिग्नेचर की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, आप उसे कलर दे सकते हैं, ठीक है? व्हिचएवर कलर यू वांट। आप उसका टेम्पलेट भी फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी कर सकते हैं। अगेन अपलोड करें इसको, यहाँ पे अपलोड कर दें, कंपनी लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ इसको कट कॉपी पेस्ट करें एंड दैट्स इट। आपका एक प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर ब्लॉक डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कहाँ से लेना है, अपलोड एन इमेज फ्रॉम वेयर, तो यू कैन पेस्ट द URL हियर और वो वहाँ से पिक कर देगा, ठीक है? इस तरह से कंपनी लोगो आप इसका पेस्ट करें, URL वो यहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है? आपने अगर इसका टेम्पलेट, जब आपने अपना पूरा सिग्नेचर डिज़ाइन कर लिया, आप चाह रहे हैं कि उसका डिज़ाइन ये होना चाहिए, ये टेम्पलेट चूज़ कर लें, आप उसका ये टेम्पलेट चूज़ करके देखें कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जो डिज़ाइन आपको खूबसूरत लग रहा है, आपका डेटा फिल हुआ हुआ है, जो प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लग रही है सिग्नेचर ब्लॉक की, उसे क्लिक कीजिए, आपका डिज़ाइन रेडी है, ठीक है? We'll go back to the slides again so that I can show you some more things. अच्छा, एक और चीज़ आप प्लीज़ में रखिएगा, इमोशनल ईमेल्स, कंट्रोवर्शियल ईमेल्स से परहेज कीजिए, ठीक है? आपने अगर किसी से कोई सीरियस बात करी, कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें यू वुड लाइक टू बी कंट्रोवर्शियल और यू वुड लाइक टू डिस्कस थिंग्स, तो आप उनसे डायरेक्टली बात करें, डू नॉट राइट ईमेल्स। और एक और लास्ट चीज़, मैं अपनी स्लाइड अभी चेंज नहीं करी बिकॉज यहीं पे मैंने आपको कुछ और भी बताना है, आपको डिजिटल असिस्टेंस का मैंने आपको बताना था। तो आपने और हमेशा याद रखें कि ईमेल का जवाब 24 to 48 आवर्स में आप दे दें, ठीक है? इससे ज़्यादा डिले मत करें। अगेन दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोफेशनलिज्म कि आपने ईमेल रीड भी कर ली है और वो एक हफ्ते से आपके पास पड़ी हुई है और आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। कोशिश करें 24 to 48 आवर्स में रिस्पॉन्स कर दें। इंटरनेशनली तो वो आपको 12 आवर्स में रिस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में हमारे पास और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है? और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम टाइम पे चीज़ें नहीं कर पाते हैं मोस्टली, लेकिन कोशिश ये करें कि आप 24 to 48 आवर्स में दें रिप्लाई। अच्छा, अब मैं आपको 2 ऐसे डिजिटल असिस्टेंट्स बता रही हूँ जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी राइटिंग में। इसमें से एक तो है translate.google.com। ये एक वेबसाइट है, एक पेज है। इस पे आपको लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जो आपको नहीं समझ आ रहा, मतलब आपने जहन में एक उर्दू का वर्ड सोचा हुआ और आप चाह रहे हैं कि उसकी इंग्लिश आपको आ जाए लेकिन आपको वर्ड नहीं आ रहा, तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे टाइप करें
जैसे आप रोमन उर्दू में टाइप करते हैं ना, रोमन इंग्लिश में आप टाइप करते हैं, आपके पास अगर उर्दू कीबोर्ड नहीं भी है तब भी ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड टाइप करती हूँ शुक्रिया, ठीक है। अब शुक्रिया के लिए आप क्या करेंगे, आप रोमन इंग्लिश के लिए, आप रोमन उर्दू में आप करेंगे SH, मैं यहाँ पे SH क्लिक करूँगी, आप देखें श आ गया। मैं शुक्रिया लिखना चाह रही हूँ, यू साथ में लिखूंगी RIA, आप ये देखिए शुक्रिया नीचे आ गया। इसे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है कि मैं उर्दू में लिखूंगी और आप मुझे इंग्लिश का वर्ड दे दीजिएगा। ये देखिए उसने मुझे इंग्लिश का वर्ड दे दिया, थैंक्स। आपके जहन में कोई भी वर्ड है ऐसा जो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इसकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्या होगी, मेरे जहन में नहीं आ रही। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको आ रहा होता है लेकिन वो जहन में उस फौरन से नहीं आता। आप आराम से ये पेज खोलिए, यहाँ पे टाइप कीजिए। इसी तरह आपके पास उर्दू का कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को उठाएं, यहाँ पे 5000 वर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उनको पेस्ट कीजिए, आपके पास इंग्लिश में आ जाएगा। आप चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश से उर्दू में करें, ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे उर्दू में आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपके पास ये आसानी है कि आप आराम से इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ईमेल है, कोई इससे ऑफिशियल पेज है आपके पास, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके आप चाह रहे हैं ट्रांसलेशन होता है, या वैसे भी और राइटिंग और आपको नहीं समझ आ रहा, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक और पेज जिसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ये तो इस चीज़ के लिए कि आपको कोई लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, कोई लफ्ज़ होता है ना जहन में स्टक हो जाता है और आपको उसको समझ नहीं आ रहा होता उर्दू क्या थी इंग्लिश थी, ये तो उसमें हेल्प हो गई। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना डॉक्यूमेंट तो तैयार कर लिया है लेकिन आप चाह रहे हैं उसकी ग्रामर चेक हो जाए, अच्छे से चेक हो जाए। और ना सिर्फ ग्रामर चेक हो, अगर कोई अच्छे से वर्ड्स भी हमें कोई ऐड कर दे। हम आपने सुना होगा, हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि यार प्लेन इंग्लिश तो हम भी लिख लेते हैं लेकिन कोई अगर खूबसूरत फ्रेजोलॉजी हमें कर दे तो आसान हो जाए। इसके लिए एक वेबसाइट है quillbot.com, मैं इन सब के लिंक्स आपको जो है बिलाल साहब को मैं सेंड कर दूंगी। इसकी स्पेलिंग है QUILLBOT quillbot.com, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपका जो भी स्टेटमेंट है, सेंटेंसेस हैं, वो यहाँ पे पेस्ट कीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ I will eat। आप चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी क्रिएटिव इंग्लिश हो जाए, तो लेट्स सी कि हमें कैसे क्रिएटिवली देता है। ठीक है, थोड़ी सी फिजियोलॉजी से चेंज कर दिए, टुडे आई एम गोइंग टू मीट यू, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करके इसने बताया है, या आपका एक्सपीरियंस, अगर आप उसको एक दो बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा वाला आपके लिए बेहतर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने ग्रामर चेक करनी है, ये देखिए आपके पास ग्रामर चेकर है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहीं पे क्विलबॉट पे आपके पास ग्रामर चेकर भी है। आप ग्रामर चेकर को क्लिक करें, लिखें डिड मेरी स्लाइड्स आपको विजिबल है? मेरी स्लाइड्स विजिबल है आपको? अब आप इसका ग्रामर चेक करें, नजर आ रही है। ये देखें फिक्स ऑल एरर्स, तो आप ये देखें कि ये आपकी ग्रामर भी ठीक कर देगा। डिड यू मीट मी, ये देखें मैंने लिखा था डिड यू मेट मी, दैट वाज इनकरेक्ट ग्रामर, उसने फौरन से ठीक कर दी। तो ग्रामर भी ठीक हो जाएगी आपकी क्विलबॉट पे ग्रामर चेकर से। पैराफ्रेजिंग भी आपकी हो सकती है, इफ़ यू वांट बेटर वर्ड्स तो वो भी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अपना सेंटेंसेस डॉक्यूमेंट यहाँ टाइप करें और उसको कह दें, लेकिन आपके पास लिमिट है, आप सिर्फ 700 लेटर्स यहाँ पे एट सिंगल टाइम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत हेल्प है, अगर फ्री की हेल्प कहा जाए तो ये बहुत हेल्प है। आप इसकी पेड हेल्प भी ले सकते हैं लेकिन आपको उसकी फ्री की हेल्प भी बहुत है। तो आप इसको स्टैंडर्ड करें तो आपको स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक डेफिनेट वर्जन दे देगा, फ्लुएंसी में डिफरेंट वर्जन दे देगा, क्रिएटिव में डिफरेंट वर्जन दे देगा। आपके पास 3 वर्जन हैं, आप अपने सेंटेंसेस टाइप करें और तीनों वर्जन्स को स्टडी करें, जो अच्छा लग रहा है वो पिक कर लें। लेकिन उसको स्टडी ज़रूर करें क्योंकि ये कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है और आपको पता है कंप्यूटर मशीन है, वो गलती कर सकती है। इसलिए आपको जो भी तर्जुमा दिया जा रहा है, जो भी पैराफ्रेजिंग आपको दी जा रही है, उसको एक बार रीड ज़रूर करें।
कि क्या ये ठीक है। एंड आई एम श्योर कि इतना तो माशाल्लाह हम सब में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम रीड करके, मैंने नोटिस किया हम रीड करके गेस जरूर कर लेते हैं कि ये ठीक है गलत है, लेकिन उसको हम ठीक नहीं कर पाते। तो आप सब जो है इसको आराम से वहाँ पे देखें, इस पर चेक करें और उस पर रीड जरूर करें कि क्या आपको ये ठीक से लग रहा है, या आपको फिजियोलॉजी जो दे रहा है, जो लफ्ज़ ये दे रहा है आपको, वो ठीक है। तो आपके बहुत सारे मसले जो हैं वो फ़ौरन से हल हो जाएंगे, क्योंकि हम कई बार अपने डॉक्यूमेंट सिर्फ इसलिए डिले करते रहते हैं कि हमें लिखना पड़ेगा। तो अब इन 2 टूल्स के बाद आई एम श्योर आप अपने कामों को डिले नहीं करेंगे, और जो आपके रिटन असाइनमेंट्स हैं वो आप फ़ौरन से करने की सोचा करेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपनी लिसनिंग और स्पोकन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने चलते फिरते, हम सब सॉन्ग्स यूजुअली सुनते हैं गाड़ी में, आपने अब क्या सुनना शुरू करना है मैं आपको बताती हूँ, मैं टाइप करती हूँ दिस। आपने पॉडकास्ट डाउनलोड करना है, podcast.google.com। पॉडकास्ट जो है ना आपका, या आप यूँ समझें आपका रेडियो है। आपकी कोई भी इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंग्लिश कह लें, या आप पॉलिटिक्स कह लें, कोई भी आपकी इंटरेस्ट है, आप गूगल पॉडकास्ट पे क्लिक करें और इसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ आप इंस्टॉल कर लें, मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें आप। और इसके बाद इसमें से जो भी आपको पॉडकास्ट रिलेटेबल लग रहे हैं वो आप सुना करें। ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है फ्री पॉडकास्ट की जी, ये देखिए फ्री पॉडकास्ट की बहुत बड़ी लिस्ट है, आप यहाँ पे चेक कीजिए। ये देखिए न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन है, और रोज़ 10 मिनट आपने जब गाड़ी में जाना है तो बजाय इसके कि आप सॉन्ग सुने या न्यूज़, ठीक है आपको शौक है वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर BBC न्यूज़ सुने, ठीक है। ये पॉडकास्ट अपने मोबाइल फ़ोन पे कनेक्ट कर लें, हेडफोन्स लगाएं कान में, और 10 मिनट रोज़ आप पॉडकास्ट सुने। आई कैन गारंटी यू, ये एक रिसर्च हुई हुई, एक्सपेरिमेंट हुई हुई है कि अगर हम स्टूडेंट्स को, अगर हम लिसनर्स को पॉडकास्ट सुनवाते हैं रोज़ 10 मिनट के लिए भी, तो उनकी लिसनिंग और स्पोकन कैपेबिलिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये पॉडकास्ट आपके डिजिटल ऑडियो है, डिजिटल रेडियो है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करें पॉडकास्ट को, और इसको जो है ना अपना फेवरेट कोई भी टॉपिक चूज़ कर लें और उसको रोज़ आप 10 मिनट दें। एक बात और, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो उसके लिए भी मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। आप रोज़ रात को सोते हुए 10 मिनट के लिए या फिर हेडफोन्स लगाएं कान में, और रोज़ रात को सोते हुए आप पॉडकास्ट सुनें। अच्छा, जब आपने रोज़ रात को सोते हुए सुनना है ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि आई नीड टू अंडरस्टैंड। हमारा अलमिया ये है कि जब हम बच्चे को या किसी को अंग्रेज़ी सिखा रहे होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि पहले ग्रामर पे काम करो। नो, इट्स रॉन्ग। आपने ना ग्रामर सुननी है, आपने ना सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ आपने उनके अल्फाज को चलते, उनके अपने दिमाग में बस चलते रहने देना। और ये जो आप साइलेंट लिसनिंग करेंगे ना, आप समझिए जो आप एक तरह से यू आर ड्रिंकिंग द कॉन्वर्सेशन। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और एक टाइम आएगा जब आपको ना सिर्फ इंग्लिश एक्सेंट समझ में आएगा, बल्कि आप उनकी तरह बोलने भी लग जाएंगे, क्योंकि ये आपके लाशऊर में, आपके अनकॉन्शियस में एक तरह से बस जाएगा कि अच्छा दिस इज हाउ दे स्पीक, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो रोज रात को सोते वक्त जस्ट प्लग इन दी हेडफोन्स, या अगर आपका सेपरेट रूम है तो आप इसको प्ले कर दीजिए और उसको चलने दीजिए, और सोते हुए लेट इट प्ले। तो एक वक्त आएगा यू वुड बिकम सो कंफर्टेबल विद द स्पोकन एंड लिसनिंग कि आप आराम से उनको कॉपी भी कर सकते। मैं ये नहीं कहती कॉपी करना बहुत कमाल है, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि हर लैंग्वेज में एक एक्सेंट होता है, अगर उस लैंग्वेज को उस एक्सेंट के साथ अदा किया जाए तो ये समझ लें कि ये उसके साथ एक जस्टिस है, वरना अदरवाइज लैंड साफ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ एक पॉडकास्ट हो गया जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आप अपनी स्पोकन इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आजकल के दौर में आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, कोई आपके साथ, यूजुअली हर कोई कह रहा होता है जी मेरी अपनी इंग्लिश वीक है, मैं कैसे आपके साथ गुफ्तगू करूं, तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा टूल दे रही हूँ जो आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, और वो टूल है
एक ऐप है, अगेन उसका नाम है इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ऐप। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ऐप, और ऐसी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ऐप आपको और भी बहुत सारी मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड करें, और इस पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें दे टेल यू, जिसमें एक तरफ कंप्यूटर होता है, वो आपसे एक्सचेंज करता है डायलॉग्स, और एक तरफ आप होते हैं, ठीक है। तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। रोज के 10 मिनट आप इसको दीजिए, आपने कुछ सोच के भी नहीं बोलना। वो डायलॉग्स आपके पास होते हैं, ठीक है, वो डायलॉग्स आपके पास होते हैं, वो डायलॉग्स आप रिपीट करते जाएं, वो डायलॉग्स आपको नजर आ रहे होते हैं, आप वो डायलॉग्स रिपीट करते जाओ, और वो आपको बताएगा कि आपका एक्सेंट कैसा है, ठीक है, बेहतर है, आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। आप बार बार उस पर प्रैक्टिस कीजिए, और आप देखिए कि आपकी बहुत सारी चीज़ों में, मैं ये नहीं कहती कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे एक ब्रिटिशर में, एक अमेरिकन में, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सेल करती हैं। तो अगर आप इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह यू वुड फील अ चेंज in your professionalism, in your communication and in your competence, ठीक है। और हमने थोड़े से ही स्टार्ट करना है। हम अगर ये सोचते हैं ना कि जल्दी से हमें सारी अंग्रेजी आ जाए या जल्दी से हमें सारी कम्युनिकेशन आ जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं होती। थिंग्स टेक टाइम, बट व्हेन वी डू थिंग्स स्लोली एंड स्टेडली दे गिव रिजल्ट्स, ठीक है। और ये सारे जो टूल्स मैंने आपको बताए ये इसलिए हैं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि हम लोग सारे दिन बहुत बिजी होते हैं, तो ये सारे टूल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके कामों को फिनिश करने में, और आपको आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में, आपकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करने में। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका सवाल है इससे रिलेटेड, तो यू मोस्ट वेलकम। जी, ऑडियंस आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन क्वेश्चन। जी मैडम, मैडम अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आवाज आ रही है? मैं डॉक्टर अल्लाह तक, जी मैडम डॉक्टर अल्लाह तक बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप से सर। जी मैडम, मेरा क्वेश्चन था कि पहले बात ये क्वेश्चन ये मैडम, जो सिग्नेचर का आपने मेथड बताया है, तो एक दफा जब हम इसको अप्लाई कर लेंगे तो ये एक ही दफा होगा या इसको बार बार करना पड़ेगा, हर दफा किसी को फिल करने के लिए? एक दफा सेट हो जाएगा? आप एक ही दफा करेंगे और ये परमानेंटली आपकी मेल्स के साथ लिंक हो जाएगा, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आपको गूगल पे मैं आपको सिखा देती हूँ कि आपने लिंक कैसे करना है। मैं अभी अपना खोलती हूँ जीमेल, ठीक है, मैं आपको उस पर बता देती हूँ कि आपने कहाँ जाना है, तो जिसकी वजह से ये परमानेंट हो जाएगा। जी ठीक है। एक और भी क्वेश्चन है मैडम, उसके बाद चलो मैं कर लेता हूँ। वो ये कि मैडम जिसमें आपने लिंक्स दिए ना, खास तौर पे ये इंग्लिश रिफ्रेज करने के लिए और इंग्लिश के ट्रांसलेट के लिए, वो पहले मैडम आप जरा सेंड कर दीजिएगा। जी जी, मैं बिल्कुल सेंड कर देती हूँ। और मैं आप लोगों से जाते जाते बस एक सवाल होगा मेरा आपसे कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये सेशन क्या यूजफुल था आप लोगों के लिए? क्या आप लोग समझते हैं कि इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज थी? यस मैम, 100%। क्योंकि मैं फोकस मेरा यही होता है कि हम जब भी कोई सेशन करवाएं तो उसका कोई टेक अवे होना चाहिए ट्रेनीज के लिए, वो सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। तो उसी पे काम किया है मैंने, तो आई होप कि मैं आपके किसी काम आ सकूं इस सिलसिले में। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, आप जीमेल ओपन करेंगे तो ये सेटिंग्स वाला एक बटन होगा, ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए, बाद में सी ऑल सेटिंग्स। मेरा इस वक्त इंटरनेट बहुत ही स्लो बिहेव कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए माजरत, ये आज ही इसको कुछ हुआ है। यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है, जी आपके पास में ये वाली सेक्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जनरल सेटिंग्स में, आपने सी और सेटिंग्स को क्लिक किया, फिर आप जनरल पे आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी आपके पास ऑप्शन है। और चलें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, अब यहाँ पे मेरी तरफ आजान भी हो रही है। ये देखिए, ये आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए, आप देख रहे हैं माय सिग्नेचर, आप वहां से कॉपी पेस्ट कीजिए अपना सिग्नेचर और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो आप जब भी अपना सिग्नेचर यहाँ पेस्ट करते हैं तो वो हर मेल के साथ वहां पे चला जाएगा। ये देखें,
ये नीचे ऑप्शन भी पूछ रहा है। फॉर न्यू ईमेल्स आपने सिग्नेचर देना है, मैंने नो किया हुआ है, आपने इसको यस कर देना है, ठीक है, आपने इसको यस कर देना है माय सिग्नेचर, तो ये वाला सिग्नेचर हर एक के साथ ऐड कर देगा आपका, जो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक हो गया। तो वो जब आप ये करते हैं, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, एक सेकंड सर, ये देखिए जब आप ये करते हैं इसके बाद आप नीचे जाइए, सेव चेंजेस कर दीजिए, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब आप जब भी अपनी ईमेल भेजेंगे वो सिग्नेचर साथ में जाएगा जी। मैडम ये जी मैडम प्लीज आपने जो है ना ईमेल के एंड पे, सॉरी आप बात करें प्लीज जी। अच्छा मैडम, ये जो आपने सेटिंग सी ऑल सेटिंग्स है, इसके बाद मैडम कहाँ पे जाना है? मैंने अभी वो लैपटॉप खोला हुआ है, तो मैं सेटिंग पे आ गया हूँ, उसके बाद वो कहते हैं सी ऑल सेटिंग, जी सी ऑल सेटिंग पे, उसके बाद किधर जाना है? उसके बाद आपके पास एक ब्लॉक आ जाएगा, उसमें ऊपर आपने जाना है जनरल पे, ऊपर आपने जनरल पे जाना है। देखिए मैं दोबारा जाती हूँ, ये देखिए सी ऑल सेटिंग्स, जी ये आ गया, ये आप देखिए ऊपर आइए, जनरल पे क्लिक कीजिए, आपके पास भी ऊपर जनरल आ रहा होगा, जी सर आ गया, जी बस इसी तरह आप नीचे जाइए और चले जाते जाते मैं आपको एक और इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको बता जाती हूँ जो आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगी। ये आप देखिए यहाँ पे आपके पास बड़ी ऑप्शंस हैं ग्रामर की, आप इसको ऑन कर दें, ग्रामर सजेशंस ऑन, स्पेलिंग को ऑन कर दीजिए, ऑटो करेक्ट को मैंने ऑफ किया हुआ, आप ऑन कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए मुश्किल थोड़ा ये होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कंप्यूटर है ना, कभी कभी गलत भी बता सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑफ किया हुआ। अच्छा एक और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक चीज़ है, राइटिंग सजेशंस ऑन। आप जब कोई मैसेज लिख रहे होंगे ना वो आपको खुद ही बताएगा ऐसा लिख लें, तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इसको भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी राइटिंग में हेल्प कर देगा। और इसके बाद इसको सेव करना मत भूलिएगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होंगी। ये देखिए नीचे है आपके पास सेव चेंजेस, इसको क्लिक जरूर कीजिएगा, अदरवाइज ये चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है जी। कोई और सवाल लेडीज एंड जेंटलमैन और जेंटलमैन? अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये आपने बताया था कि ईमेल के एंड पे जो है जब वो क्लोजिंग हम करते हैं वहाँ पे सिंसियरली या काइंड रिगार्ड्स लिखना मुनासिब नहीं है या नॉन प्रोफेशनल है, तो प्लीज इसका अल्टरनेटिव बता दें फिर। नहीं सर, प्रोफेशनल है, थैंक्स करना नॉन प्रोफेशनल है, बेस्ट विशेस करना नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था यानी कि जी आप सिर्फ यूज करें सिंसियरली, बेस्ट रिगार्ड्स या फिर काइंड रिगार्ड्स, बस ये 3 चीजें यूज करें, ठीक है। ठीक, थैंक यू नो प्रॉब्लम जी। एनी अदर क्वेश्चंस जेंटलमैन? चलन जी, आप सबसे बातचीत करके, आप सबको एम्पावर करके बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक और प्रोडक्टिव सेशन के साथ। और ऑन दैट नोट मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आप लोगों की कामयाबी के लिए दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को टाइम मिले तो मेरा चैनल भी है वो भी देख लीजिएगा, बिकॉज पिछली मैंने जो सेशन में लोगों को ट्रेन किया है उनको मैंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बता दें जी आपके लेक्चर कहाँ अवेलेबल हैं, तो मैंने उनको लिंक दिया था, तो अगर आप मुनासिब समझें तो आप उसको, अच्छा मैं चलिए यहीं ओपन कर देती हूँ आप लोगों को। जब आप जाते हैं YouTube पे, बल्कि YouTube पे नहीं जाते हैं, सॉरी, जब आप जाते हैं जी, जब आप यहाँ जाएंगे YouTube पे, मेरी स्लाइड्स विजिबल है आपको कि नहीं? जी जेंटलमैन। जी मैडम विजिबल है। मेरा यहाँ पे एक्चुअली नहीं, मेरा ये जो है स्क्रीन बिल्कुल डाउन हो गई मेरी तरफ से। अच्छा, मेरे चैनल का नाम है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, ठीक है, ये देखें सामने आ रहा है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। आप YouTube पे जाके टाइप करेंगे ना कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, तो ये मेरा चैनल है। अगर आपको बेहतर लगे तो इस पर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, और आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत सारी कामयाबी अता करे। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। बिलाल, आर यू देयर? वी नीड टू वाइंड